नमस्ते दोस्तों, हम एनटीपीसी के लिए जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नशिया मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभदेव को समर्पित है, भगवान अजितनाथ को समर्पित है, भगवान महावीर को समर्पित है, भगवान चंद्र प्रभु को समर्पित है। तो इसका आंसर होगा भगवान ऋषभदेव को समर्पित है और इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ था? मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ में? तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और माता का नाम त्रिशाला था। और जैन धर्म के प्रथम और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है? अपरिग्रह कहा जाता है, स्वयंवर कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है या वशादिश कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थाओं को वशादिश कहा जाता है। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? गोमतेश्वर है, पारस है, ऋषभदेव है या महावीर है? तो महावीर है। निम्नलिखित में अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान की है, जैन सिख का है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, जैन धर्म का उपनिषद है, ईसाई धर्म का बाइबिल है। तो कौन से धर्म की पुस्तक नहीं है? तो जैन धर्म की उपनिषद नहीं है, उपनिषद हिंदू धर्म का है। जैन धर्म के हैं, जैन धर्म को आगम कहा जाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण, काव्य, चरित्र, रचित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, निरंजन कहा जाता है। तो उपदेश देने में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और गृहत्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो मुंडा के द्वारा संचालित की गई थी, कालाशोक के द्वारा संचालित की गई थी, सुनिधा के द्वारा संचालित की गई थी, अनिरुद्ध के द्वारा संचालित की गई थी? तो सेकंड बौद्ध संगति कालाशोक के द्वारा संचालित की गई थी। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? इसमें भिक्षुणियों और द्वारा रचित छंदों का संग्रह दीपवंश में है, महावंश में, सुत्त पिटक में या विनय पिटक में है? तो इसका उत्तर होगा सुत्त पिटक में है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक संबंधित है, सारनाथ स्तंभ संबंधित कहानियों से संबंधित है, बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित, दार्शनिक मामलों से संबंधित, संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा दार्शनिक मामलों से संबंधित है। निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में किया था, लुम्बिनी में किया था, बोधगया में किया था या सारनाथ में किया था? तो आत्मज्ञान बोधगया में प्राप्त किया था। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह मगध के शासन और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्थाओं को अंगीकार किया है? तो इसका उत्तर होगा यह मगध के शासन और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? हिंदू धर्म के है, जैन धर्म के है, बौद्ध धर्म के है या सिख धर्म के हैं? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में, धौली में है, नागार्जुन हिल्स में है या बराबर हिल्स में है? तो इसका उत्तर होगा सारनाथ हिल्स में है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है?
तो बोधिसत्व की अवधारणा जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, सिख धर्म से या महायान बौद्ध धर्म से है। तो इसका उत्तर होगा महायान बौद्ध धर्म से है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पनाएं पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बुद्ध चरित्र जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय पिटक और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के, ऋषभदेव के, महावीर जैन के या गुरु गोविंद सिंह के हैं? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध के हैं। जातक कथाएं संबंधित है सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से है या हिंदू धर्म से है? तो जातक कथाएं, इसका उत्तर होगा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने लिखा था, नागार्जुन ने लिखा था, हेमचंद्र ने लिखा था या अश्वघोष ने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा या अश्वघोष ने लिखा था। निम्न में से कौन सा स्थल बुद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है? बोधगया नहीं है, सारनाथ नहीं है, ग्वालियर नहीं है, कुशीनगर नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर नहीं है। बाकी के बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर बुद्ध के तीर्थ स्थलों से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, वैशाली में हुआ था या मगध में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक? तो इसका उत्तर होगा विनय पिटक। स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को बोधगया में हुआ था, अमरनाथ में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ था। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है या चीन में है? तो दात का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में है। बुद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर श्रीलंका का कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। बोरोबुद्दूर मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में है, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में है या मलेशिया में है? तो यहाँ इंडोनेशिया में है। जहाँ यहाँ मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सिटी ऑफ द होली भी कहा जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ है, सांची स्तूप में है या सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी में, दोदुल गंगटोक में है? तो इसका उत्तर होगा धमेक स्तूप सारनाथ में है। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आगम है, ब्रह्म है, पुराण है, त्रिपिटक है? तो इसका उत्तर होगा त्रिपिटक है। भगवान महावीर का नाम क्या था? राहुल था, वर्धमान था, आनंद था या सिद्धार्थ था? तो भगवान महावीर का नाम वर्धमान था।